आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब बढ़ते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वृत्त है एक वृत्त है जिसका व्यास दिया है 40 सेंटीमीटर और जीवा 20 सेंटीमीटर दी है। चाप की लंबाई बतानी है मुझे, यानी कि एल बतानी है। चाप की लंबाई को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक वृत्त है, यानी कि ये एक वृत्त है, इसकी जो जीवा है यानी कि ये 20 सेंटीमीटर है। अच्छा, व्यास 40 है, यानी कि त्रिज्या निकालेंगे तो वो भी 20 आएगी। तो ये सेंटर है, ये 20 और ये 20, ये भी 20, ये भी 20। अब देखो एंगल बराबर है तीनों के। जब एंगल बराबर होते हैं तो वहां पर समबाहु त्रिभुज काम पड़ता है, समबाहु त्रिभुज काम करता है। और समबाहु त्रिभुज में हम लोग थीटा 60 डिग्री लेते हैं। क्यों? क्योंकि 60 60 60 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। यहाँ भी 60 60 60 यानी कि बराबर कोण, समबाहु यानी कि समान। ठीक है, तो थीटा हो गया हमारा 60 डिग्री, यानी कि हमें थीटा भी पता चल गया। आर हमें पता ही है 20 है। ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, एल अपॉन आर। लेकिन यहाँ थीटा हमको रेडियन में लेना पड़ेगा, रेडियन में लेना पड़ेगा तो हमको इसमें पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये कटेगा, पाई अपॉन 3 आ जाएगा। तो ठीक है, तो हमें आर निकालनी है, आर इंटू थीटा बराबर एल। हमको क्या निकालना है, हमको एल निकालना है। तो आर इंटू थीटा, आर क्या है 20, तो 20 मल्टीप्लाइड में थीटा क्या है पाई अपॉन 3 बराबर में हो जाएगा एल। तो एल हमारा आ जाएगा 20 पाई बटे में 3 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, ओके। चलो, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो कॉपी और थी यार, इसमें और क्वेश्चन लिखे थे। ये रहा पेज, ये रहा पेज, इसमें भी क्वेश्चन नहीं। ये रहा, एक पहिया है, 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। ये आ गया समझ में, इसको मैं रेस कर रहा हूँ। देखो व्यास दिया था 40 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। जीवा 20 सेंटीमीटर, ये जीवा 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 कर दिया, ये भी 20, क्योंकि आर बराबर 20। अब देखो वो क्या कही जाती है, इसकी जो लंबाइयाँ हैं, लंबाइयाँ बराबर हैं, लंबाइयाँ बराबर हैं तो थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज बन गया, लंबाइयाँ बराबर हैं, तो ये हो गया 60 डिग्री। इसको रेडियन में करा तो पाई बटे 3 आ गया। तो थीटा बराबर होता है एल अपॉन आर, एल बराबर हो जाएगा आर थीटा। तो जब मल्टीप्लाई करी, कैलकुलेशन करी तो आ गया 20 पाई अपॉन 3। ये इसका आंसर हो गया। चल अब आ जाए नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि एक पहिया है, वो 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है, यानी कि 1 मिनट में 360 चक्कर, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड में, 60 सेकंड में वो 360 चक्कर लगाता है। तो 1 सेकंड में कितने लगाएगा, 360 बटे में 60, यानी कि 6 चक्कर, 60 चक्कर। ठीक है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन के कोण बनाएगा। अच्छा, 1 सेकंड में वो 6 चक्कर लगाता है, यानी कि 6 चक्कर मतलब 6 रेडियन के कोण बनाता है। तो 2 चक्कर में कितना बनाएगा। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन याद नहीं आ रहा सही से, क्वेश्चन क्या था। इसका आंसर आएगा 12 पाई। 1 सेकंड में 6 चक्कर लगाता है, ठीक है, तो यानी कि 2
सेकंड में कितने लगाएगा? 2 सेकंड में लगाएगा 12 चक्कर। अच्छा, 2 सेकंड का मतलब क्या हो जाएगा? 1 सेकंड का मतलब क्या हो गया? ये क्वेश्चन याद नहीं आ रहा मुझे, ये क्वेश्चन मैं याद करूंगा, लेकिन मैं बता दे रहा इसका कॉन्सेप्ट यही है कि चक्करों की संख्या निकालनी है, तो वही 360 होते हैं 1 मिनट में, तो 60 सेकंड में 1 मिनट 360 हो गए, तो 1 सेकंड में 360/60 यानी कि 6 चक्कर। ठीक है, अब इसके बाद देख लेना, अगर आपसे 2 सेकंड पूछे तो 12 चक्कर हो जाएंगे, 3 सेकंड पूछे तो 18 चक्कर हो जाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ नहीं आए कितने चक्कर पूछे गए थे, मेरे हिसाब से 5 चक्कर पूछे गए थे कि 5 चक्करों में कितने रेडियन के कोण बनेगा। तो 5 चक्कर में यानी कि 5 सेकंड, तो 5 सेकंड में कितना बनेगा? 7 30 चक्कर लगेंगे 5 सेकंड में। ठीक है, अब आप फिर भी देख लेना, जिस हिसाब से क्वेश्चन आए उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना। कंसेप्ट ये था यहाँ से लेकर यहाँ तक, 1 2 3 4, ये 4 लाइन में इसका कंसेप्ट था। ठीक है, चलो अब ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस भी हो गए कंप्लीट। अब आ जाओ वेन आरेख के क्वेश्चन पर। चलो चलो वेन आरेख के क्वेश्चन मैंने कहाँ लिखे थे? चालीस व्यक्ति हैं जो हिंदी बोलते हैं, 20 व्यक्ति हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, और 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों बोलते हैं, बोथ, यानी बी मतलब बोथ, मतलब दोनों बोलते हैं। तो मुझे इसमें सब कुछ बताओ। अगर सब कुछ अगर पता करना है तो वेन डायग्राम बनाओ। ये हो जाएगा हिंदी के लिए, ये हो जाएगा हमारा इंग्लिश के लिए। सबसे पहले बीच में भर दो 10, बीच में 10 भर दिया, यानी कि 10 देखो इधर भी बट गई, 10 इधर भी। अब यहाँ पर 30 हो जाएंगे क्योंकि 30 और 10 तभी मिला के 40 होंगे। यहाँ 10 भर दो क्योंकि 10 और 10 मिला के तभी 20 होंगे। ठीक है, मुझसे इसने ये पूछा था कि केवल हिंदी बोलने वाले कितने लोग होंगे, केवल हिंदी पढ़ने वाले, तो केवल हिंदी पढ़ने वाले 30 लोग होंगे, ये है केवल हिंदी। केवल हिंदी, केवल इंग्लिश 10, ऐसे लोग जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं वो 10 तुम्हें क्वेश्चन में दिया था। ठीक है, ठीक है, चलो अब तुमसे उसने ये पूछा है कि H यूनियन E क्या होगा, यानी कि H यूनियन E का मतलब नंबर ऑफ H प्लस नंबर ऑफ E माइनस नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E। H कितने हैं? H हमारे केवल 30 है, 30 प्लस 10, ये इंग्लिश बोलने वाले केवल 10 है, माइनस H इंटरसेक्शन यानी कि 10, 30 और 10 40 माइनस के 10 यानी कि 30 लोग हैं। H यूनियन E हमारा आया 30, तो ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। चलो इस तरीके के आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप लोग वेन डायग्राम से करोगे आराम से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। और बाकी अगर आपको फॉर्मूले से करना है तो फॉर्मूले से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी कर लो आप लोग। ओके ओके, चलो इतना काम कंप्लीट। चलो अब आप लोगों का क्या क्या रह गया है? अब आप लोगों का सरल रेखा रह गया है, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रह गया है, और बाइनोमियल थ्योरम रह गया है। ठीक है, इतना रह गया है ना आपका। सेट आपका हो गया कंप्लीट, समुच्चय यानी कि संबंध एवं फलन हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, और इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्याएं हो गया, रैखिक असमताएं हो गया, और सरल रेखा और तुम्हारा 3D हो गया, अनुक्रम एवं श्रेणी हो गया। इतने चैप्टर हो गए, सीमा तथा अवकलन, यानी कि 6 7 8 चैप्टर तुम्हारे हो गए। अब 2 3 चैप्टर और बचेंगे, वो भी अभी मैं तुम्हें वीडियो बनाकर दे रहा हूँ। चलो।